चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार ने वकील के घर डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार न होने पर आज हड़ताल की धमकी दे दी। वकला ने डीपीओ के रवैये को हद तक आमेज और कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी बार खान ताहिर बलोच कहते हैं पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार आज एहतजाजी हड़ताल करेगी। पुलिस शहरियों के मालो जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। वकील मजहर अब्बास गुज्जर के घर डकैती के मुल्जिमान 1.5 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए। बार एसोसिएशन का इजहार ख्याल। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार ने वकील के घर डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार न होने पर आज हड़ताल की धमकी दे दी। वकला ने डीपीओ के रवैये को हद तक आमेज और कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी बार खान ताहिर खान बलोच कहते हैं कि पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार आज एहतजाजी हड़ताल करेगी। फैसलाबाद के शहरी आटे की मुमकिना किल्लत के लिए हो जाएं तैयार। नए बजट में आयद किया गया है नया टैक्स आयद करने के सरकारी फैसले के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सफ़े आरा। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स की मजमूई सेल पर आयद 1.25% टैक्स में इजाफा करते हुए टर्नओवर टैक्स 1.25% कर दिया है, जिसका बिला वास्ता असर आटे की कीमतों पर पड़ेगा। एक मजदूर है, वो 700-800 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है। अगर उसको इतना ज्यादा महंगा आटा मिलेगा तो वो किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालेगा और दूसरी काम जो है वो कर सकेगा। इस तरह से आटे की जो कीमतें हैं ना वो ऊपर नहीं जानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ इकदाम करें। रमज़ान के बाद आटे की कीमतें तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब नेक्स्ट मंथ फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि मज़ीद आटा बढ़ने जा रहा है। तो अब देखें गरीब अवाम कहाँ जाए। आटे की कीमत पर टर्नओवर टैक्स में 400% इजाफा और चोकर पर भी 17% सेल टैक्स आयद करने से आटे की कीमत मुतासिर होगी। टैक्स आयद करने के सरकारी फैसले को वापस लेने के लिए फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब को 23 जून की डेडलाइन दी है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स शफीक अंजम का कहना है मुतालबात न माने गए तो 24 जून से फ्लोर मिल्स बंद कर दी जाएंगे। लगे हुए टैक्स को 500% 5 टाइम बढ़ा रही है और इसके साथ साथ चोकर जो है वो उसके ऊपर सेल टैक्स का नफाज किया जा रहा है। इससे आटे का बैग जो है वो 100 रुपया महंगा हो जाएगा, यानी 5 रुपए किलो आटा महंगा हो जाएगा और इस महंगाई के दौर में आवाम पे ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। जबकि चिन्योट में फ्लोर मिलों का गंदम का कोटा मुख्तस न होने से यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते सहूलत बाजारों में आटे का बहरान पैदा हो गया है। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की पिस रहा है। हुकूमत की जानिब से टर्नओवर टैक्स तो लगा दिया गया है, लेकिन फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से इसका सारा मलबा अवाम पर डाल दिया जाएगा, जिस हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी मरतब करने की भी जरूरत है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फेस्को अफसरान इनेक्शन 70 करोड़ की अदम अदायगी पर वासा फैसलाबाद के 8 बड़े कनेक्शन काट दिए। डिस्पोजल स्टेशन की बिजली बंद, जंग ब्रांच पर 29 ट्यूबवेल्स और चिन्योट से ऑनलाइन बूस्टर पंपिंग स्टेशन भी बंद हो गया। वासा बिलों के बोझ तले दब गया। फेस्को ने लगभग 70 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर 8 बड़े कनेक्शन काट दिए। वासा की सर्विसेज मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो गया। जंग ब्रांच पर 29 ट्यूबवेल्स और चिन्योट से पानी की फराहमी रुक गई। शहरी इलाकों में पानी की फराहमी चंद घंटों में मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। वासा की सर्विस बहुत ख़राब जा रही हैं। एक तो यहाँ पे जगह जगह सीवरेज का पानी बहुत खड़ा है और सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पीने का पानी नहीं मैसर, कहीं पे बहुत गंदा पानी आ रहा है साफ़ पानी के पाइप्स में, और कई जगह तो पानी आ ही नहीं रहा। घर च पानी पीने वाला नहीं हैगा, ठीक है, पानी गंदा आउंदा वा, गलियां च पानी खड़ा रहिंदा वा, वासा वाले गल नहीं सुनते हैं। बाबा चक डिस्पोजल, अकबर चौक डिस्पोजल, मंसूराबाद डिस्पोजल स्टेशन, जिलापुर डिस्पोजल, जोहर कॉलोनी डिस्पोजल और डिस्पोजल नंबर 38 भी बंद हो गए। मसला हल न किया गया तो चंद घंटों में सीवरेज के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तमाम वासा हुकाम कहते हैं कि अदायगी के लिए कोशिशें जारी हैं। वासा ने फेस्को के कुछ वाजिबात अदा करने हैं, जिसकी वजह से फेस्को ने हमारे कुछ डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्पोजल स्टेशन हैं और कुछ ट्यूबवेल्स हैं। वासा तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको मैक्सिमम पेमेंट करे, जिसमें हम उनको हर माह 2 से 4 करोड़ रुपए अदा कर रहे हैं ताकि हमारा एक बैलेंस चलता रहे। वासा हुकाम ने बिजली बहाली कराने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। फेस्को की जानिब से बार बार बिजली के कनेक्शन काटने से वासा की सर्विसेज मुतासिर हो रही हैं। जरूरत इस अमर की है कि वासा जामे पॉलिसी बनाकर उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि वाजिबात की अदायगी बर वक्त हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वासा हुकाम की नाकामी की ही बात करते हैं। फैसलाबाद के लिए पीने के पानी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के गैर मुल्की मंसूबों की निगरानी और अमल दरामद के लिए कमेटी कायम कर दी गई।
वासा फैसलाबाद पानी की फराहमी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मंसूबों पर अमल दरामद न करवा सका। मंसूबों में पीने के पानी का मंसूबा वासा जायका मास्टर प्लान फेज 1 शामिल है, जो जापानी डोनर एजेंसी जायका का तकरीबन 6 अरब रुपए की लागत का मंसूबा है। ताहाल इस पर काम शुरू नहीं हो सका। पीने के पानी का फ्रेंच फंडेड मंसूबा फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट फेज 2 भी शुरू नहीं किया जा सका। इसके अलावा डेनमार्क की मदद से 130 मिलियन यूरो का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, जिसकी एक्निक ने मार्च 2020 में मंजूरी दी है। इस पर भी काम शुरू नहीं किया जा सका। पंजाब हुकूमत ने एमडी वासा फैसलाबाद की बजाय अब एमडी वासा लाहौर को जिम्मेदारी सौंप दी है। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज 6 रुकनी कमेटी के कन्वीनियर होंगे, जो मंसूबों की निगरानी और इनकी तकमील के लिए काम करेगी। कमेटी के दीगर मेंबरान भी एमडी वासा फैसलाबाद, चीफ अर्बन डेवलपमेंट PND, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल HUD और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शामिल होंगे। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान ने वरासती इंतकाल मुकम्मल करने और रिकवरी के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी। तरक्याती कामों की माहाना रिपोर्ट भी मुरतब करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान की सदारत में रेवेन्यू और तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर ने लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी, ज़राई इनकम टैक्स और आबियाना वसूल करने का हुक्म जारी कर दिया। एराजी का वरासती इंतकाल मुकम्मल करने की भी डेडलाइन दे दी। उन्होंने कहा कि सरकारी वाजिबात भी फौरी वसूल किए जाएं, वरना कार्रवाई होगी। कमिश्नर साकिब मनान ने एराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में साइलिन को सहूलियात देने की भी हिदायत कर दी। सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई बनी आवाम की मुश्किलात का सबब। सुलेमानिया कॉलोनी में खुदाई के दौरान मेन गैस पाइपलाइन लीक होने से पूरी आबादी की गैस बंद हो गई। इस्लामाबाद में सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई आवाम के लिए बनी वबाले जान। सुलेमानिया कॉलोनी में खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन लीक करने से पूरी आबादी, जिसमें सुलेमानिया कॉलोनी, उस्मान गनी, ईसा नगरी के इलाके शामिल है, इन इलाकों की गैस बंदिश से खवातीन परेशान। 5 रोज से गैस बंद होने से खवातीन को खाना बनाने में दुश्वारी का सामना है, मगर इंतजामिया ने गैस पाइपलाइन को मरम्मत नहीं किया। खवातीन गैस बंद होने पर सरापा एहतजाज। 4-5 दिन हो गए गैस नहीं आ रहा। टूटे पानी की वजह तो असं गैस तो बड़े मजबूर हाँ, ते बच्चे साडे निक्के निक्के भुखे रोंदे आ, बंदे साडे भुखे कब्बा ते चले जाते हैं। खवातीन की जानब से मुतालबा किया गया कि हमारे इलाके की गैस बहाल की जाए। कहती हैं कि हमारा क्या कसूर है कि हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की मिल्लत रोड पर निजी होटल में एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग। कॉरपोरेशन से वाबस्ता छोटे दुकानदारों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान हैदर मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग जो है वो मिल्लत रोड पे निजी मार्की में मुनक्किद की गई है, जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स को दरपेश मसाइल और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मुंतखब मेंबर हैं उनकी जानिब से जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जो गुलनवाज को मौका सदर हैं आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के, उनकी जानिब से बॉडी का इंतखाब कर लिया जाएगा। जबकि इस वक्त जो है वो मेरे साथ चेयरमैन आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गुलाम असद साहब, अब जो है वो कोरोना की शिद्दत भी ओवरकम हो चुकी है, इस हवाले से बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या लाहेमल होगा इस तंजीम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, इलेक्शन हो चुके, इलेक्शन में हमारे चौधरी गुलनवाज कमोका साहब वो सदर मुंतखब हो गए हैं। आज हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास था, जिसमें ये अपनी कबीना तश्कील देंगे वेरी नेक्स्ट मंथ। और हमारा ये कोरोना की वजह से कुछ डिले था, तो कोरोना अब ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। अब हम इसको बाकायदा तरतीब देंगे और जितनी फलाह बहबूद और जितना काम हम करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के हवाले से, उससे ज़्यादा भरपूर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और हम सब दोस्त चौधरी गुलनवाज कमोका साहब पर बहुत एतमाद का यकीन रखते हैं। इस हवाले से जो है वो एतमाद का इजहार भी किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की यकीन दहानी भी करवाई जा रही है। और साथ ही साथ ये बताया गया कि आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के जो सदर हैं गुलनवाज कमोका साहब, उनकी जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में जो बॉडी है वो तश्कील दी जाएगी। और इसके साथ ही आइंदा आने वाले दिनों में जो है तमाम तर मामलात इस तंजीम के हवाले से वो बताए जाएंगे। मेरे साथ गुलनवाज कमोका साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएगा कि किस तरह से इस तंजीम को आगे लेके चलेंगे और तरीकाकार क्या होगा जो आइंदा आने वाले दिनों में आप बॉडी मुंतखब करने
लगे? जी उस्मान भाई, इसमें ऐसा है कि जैसे कि चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफा साहब ने और सारे दोस्तों ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं इंशाल्लाह इसको अपनी भरपूर अपने इनके इत्माद पर पूरा उतरूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मैं अपनी नई बॉडी भी तश्कील दूंगा और इस एसोसिएशन की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह अंत तक मेहनत भी करेंगे और अपने जो दुकानदार भाई हैं जो इसमें हमारे मेंबरान हैं उनके इंशाल्लाह जो मसाइल भी हैं वो भी इंशाल्लाह बाखूबी हल करेंगे। और आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी बुरान का हम शिकार हैं, ताजरों के आए दिन रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, इससे भी दुकानदार परेशान है, कस्टमर हमारा परेशान है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह एसोसिएशन नेक्स्ट मंथ से मैं अपनी कैबिनेट मुकम्मल का ऐलान कर दूंगा। अंत तक मेहनत करेंगे। उस्मान हैदर, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के 80 से ज़ायद स्कूल्स की इमारतें खतरनाक करार, हुकूमत ने इमारतें गिरा कर असर-ए-नौ तामीर के लिए फंड्स ही जारी न किए। फैसलाबाद के अक्सर सरकारी स्कूल्स की पुरानी और खस्ता हाल इमारतों को खतरनाक करार देकर तलबा के बैठने के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी फैसलाबाद के 80 से ज़ायद स्कूल्स में खतरनाक इमारतों को मसमार करके असर-ए-नौ तामीर नहीं किया जा सका। हुकूमत ने इमारतें गिराकर असर-ए-नौ तामीर के लिए फंड्स ही जारी ना किए। स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए कमरे मुयस्सर ना हुए, तदरीसी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। स्कूल सरबराहान कहते हैं हर साल खतरनाक इमारतों की असर-ए-नौ तामीर के लिए फंड्स मांगे जाते हैं, लेकिन फंड्स नहीं मिल रहे। खतरनाक बिल्डिंग के हवाले से ये अर्ज है कि हमारे स्कूल में तकरीबन 4-5 कमरे डेंजरस जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए और महकमा बिल्डिंग ने भी आकर उसको डिक्लेयर कर दिया। एक मरतबा उसके लिए फंड भी इशू हो गए, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। ये तकरीबन 5 साल से ऐसे चल रहा है। हमें बहुत प्रॉब्लम पेश आ रही है बच्चों को बिठाने के लिए, हमें बाद अल्टरनेट इंतजाम करना पड़ता था और बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान का कहना है कि इमारतों की तामीर के लिए जितने फंड्स मुख्तस होते हैं उनके इस्तेमाल से इमारतों को मरहलावार मसमार करके असर-ए-नौ तामीर कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इमारतें खतरनाक हैं कि यकमुश्त इनके लिए फंड्स मिलना नामुमकिन नजर आता है। सरकारी स्कूल्स में मौजूद खतरनाक इमारतों को मसमार करके असर-ए-नौ तामीर किए जाने की जरूरत है ताकि बच्चों को महफूज तालीमी माहौल मुयस्सर आ सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। झंग और टोबा में कोरोना वैक्सीन सेंटर्स खोल दिए गए, वैक्सीन लगवाने के लिए शहरियों का रश। दूसरी जानिब कोरोना की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। झंग में 2 रोज तक वैक्सीन न होने से वैक्सीनेशन का सिलसिला बंद रहा, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा सेहत की जानिब से DHQ अस्पताल सेंटर समेत तमाम सेंटर्स में वैक्सीन तकसीम की गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार नूर का कहना था कि इब्तदाई तौर पर 9600 डोज भिजवाई गई हैं, मजीद वैक्सीन भी आती रहेगी। उन्होंने कहा शहरियों के ताउन से कोरोना केसेस में कमी आई है। नाना सेंटर हमारे जिले में फंक्शनल है, जिसमें DHQ है, तीनों हमारे 4 THQ हैं और RSC हैं। हमें 9600 डोज रात मिली थी, जो रात ही हमने तकसीम कर दी है और सुबह 8 बजे सब सेंटर पे काम शुरू हो गया है। महकमा सेहत टोबा टेक सिंह में 22,000 डोज मौजूद है, जो मुख्तलिफ सेंटर्स पर लोगों को बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाई जा रही है। आज मजीद वैक्सीन टोबा पहुंच जाएगी, जिसके बाद कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन की वजह से हमारा नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं। इसकी वजह इम्यूनिटी है और लोगों का हमारा साथ ताउन है। हम चाहते हैं कि आवाम सारे शामिल हों और मैक्सिमम हमारी वैक्सीनेशन हो जाए ताकि हम बिल्कुल इससे कम्प्लीटली फ्री हो सके। कोरोना केसेस में कमी भी रिकॉर्ड की गई है। झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 37 रह गई है, जबकि टोबा और चिन्योट में भी कोरोना का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। 2.25 लाख रुपए मालियत का छीना जाने वाला मोबाइल फोन पुलिस ने चीनी खातून के हवाले कर दिया। DSP पीपल्स कॉलोनी तौसीफ खान और इंचार्ज चौकी मुजाहिद अस्पताल बाबर आफरीदी ने खातून को बुलवाकर कीमती मोबाइल उसके सुपुर्द किया। मोबाइल छीनने वाले मुलजिम को मदीना टाउन पुलिस ने गिरफ्तार करके मोबाइल फोन बरामद करवा लिया था। आपको बता रहे हैं मोटरसाइकिल सवार 2.25 लाख मालियत का मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मोबाइल फोन छीनने का मुकदमा थाना मदीना टाउन में दर्ज हुआ था। DSP पीपल्स कॉलोनी की सरबराही में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद कर लिया।
टोबा टैक्सिंग में एहसास प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। खवातीन इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी, कहती हैं बैठने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। टोबा टैक्सिंग म्यूनिसिपल कमेटी में बनाए गए एहसास प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात का फुकदान है। बैठने के लिए किसी किस्म का इंतजाम नहीं किया गया। सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से घंटों नीचे बैठना पड़ता है। पहले कुर्सियां लगती थी और पानी का भी बंदोबस्त होता था। अब खवातीन को कोई सहूलत मुहैया नहीं की जा रही। नहीं कोई कोई सामान नहीं बांधदा खड़ोमांदा, इंतजाम कोई भी नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। खड़े होकर चले जाते हैं। पिछली दफा है बहुत गर्मी सी, धूप पर सुबह 8 बजे से आए थे, 5 बजे शाम चले गया, मैसेज आया नहीं, कहते तुम्हारे पैसे नहीं आए। आज फिर आए, फिर खड़े होकर खड़े। खवातीन का कहना है कि उन्हें दिन भर मर्दों में धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ बैठने के कोई इंतजाम नहीं है। जहाँ मर्द है वहाँ ही औरतें, इनको चाहिए कि लहदा इंतजाम रहे, मर्द और औरतें लहदा खड़ी हो जाए। इन्होंने ये इंतजाम अच्छी तरीके से नहीं बनाया हुआ है। वहाँ ही मर्द है, वहाँ ही औरतें, इस तरह इंतजाम नहीं होना चाहिए। खवातीन ने इंतजामिया से फौरी तौर पर बेहतरीन इंतजामात करने का मुतालबा किया है ताकि आसानी के साथ पैसे वसूल किए जा सकें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद सफाई कंपनी, महकमा सेहत और सोशल सिक्योरिटी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के नादहिंदा निकले। तीनों महकमों ने गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा किया। सरकारी महकमे भी नादहिंदा निकले। फैसलाबाद सफाई कंपनी, महकमा सेहत और सोशल सिक्योरिटी टोकन टैक्स की मद में नादहिंदा है। महकमों ने जेर इस्तेमाल गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया। ईटीओ मोटर ब्रांच ने नादहिंदगान महकमों को नोटिस जारी कर दिए। एक्साइज हुकाम का कहना था कि डिफॉल्टर्स गाड़ियों के टोकन टैक्स की अदायगी फौरी की जाए, वरना रजिस्ट्रेशन मनसूख या कुर्की कर दी जाएगी। सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। वासा, पुलिस, सेहत, रेलवे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 10 सरकारी इदारों के नाम रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल। 66 करोड़ के बिल जमा नहीं करवाए गए। सरकारी इदारों की जानिब से 66 करोड़ रुपए जून का बिल जमा नहीं करवाया गया। वासा, पुलिस, महकमा सेहत, महकमा रेलवे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 10 सरकारी इदारों के नाम रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। फैसलाबाद में अब होगी महफूज पार्किंग, ओवर चार्जिंग होगी और ना ही कोई और मसला। पार्किंग कंपनी ने डिजिटल QR सिस्टम मुतारिफ करा दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सिस्टम का इफ्तिताह किया। पार्किंग कंपनी ने अलाइड अस्पताल के पार्किंग पॉइंट पर डिजिटल QR सिस्टम का आगाज कर दिया। मुख्तसर तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुरम परवेज ने शिरकत की। अयूब रिसर्च सेंटर के मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ मैदान में आ गए। छंग रोड पर एहतजाज किया। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन ने ओहदों की बहाली का मुतालबा किया। अयूब रिसर्च सेंटर के मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ जंग रोड पर एहतजाज किया। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन अफसरान ने ओहदों की बहाली पर जोर दिया। मुजाहिरीन का कहना था गंदम, चावल और शुगर कैन समेत दीगर फसलों पर सर्च करने वाले इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है, जो सरासर ज्यादती है। इन बिटवीन अगर आप तमाम बंदों को वहाँ से हटा के नया स्टाफ लाते हैं तो वो जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो नए बंदे की समझ में नहीं आ सकते। जो जर्म प्लाज्मा हमारे पास है, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, वो वही साइंटिस्ट जानता होता है जिसका वो एक्सपेरिमेंट। 4 जो मेजर क्रॉप्स हैं हमारी, गंदम है, गन्ना है, मकई है, चावल है, ये प्रॉफिटेबल हमारे इदारे हैं चारों के चारों। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है वैरायटियों में। तो अब हमें अफसोस इस बात का है अगर हमारे इदारे खसारे में हैं फिर तो बजाय गवर्नमेंट फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करे। जब इदारे हमारे जो हैं माशाल्लाह बम्पर क्रॉप दे रहे हैं, बम्पर वैरायटीज दे रहे हैं, फिर क्या वजह है इनको कि एक प्राइवेट कंपनियों का मालिक जमशेद चीमा जिसका नाम है वो हमारे इदारों को पर कब्जा करना चाहता है, वो इनको कंपनीज में कन्वर्ट करना चाहता है। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत अयूब रिसर्च सेंटर को माफियाज के हाथों फरोख्त करना चाहती है, लेकिन वो हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। जाली अद्वियात बनाने वाला बंदा, उसने हमारे अभी ऑन बोर्ड तो सिर्फ 4 इदारे कहे गए हैं, लेकिन हमें पता चला कि 4 से ज्यादा इदारे हैं जिनको प्राइवेट करना चाहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए प्राइवेट करना चाहते हैं ताकि हमारे पास जो 100 साल जम प्लाज्म है उस पर वो कब्जा कर सकें। ये जम प्लाज्म हमारे पास से चला गया, बिलीव मी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हम लोग एक एक रोटी को तरसेंगे। यहाँ पे अनार्की फैल जाएगी, यहाँ पे इंतशार फैल जाएगा। जब तक हमें एक अनचैलेंजेबल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल जाता गवर्नमेंट की तरफ से, हमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी बताया जा चुका है कि वो प्लान चेंज हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन जब तक हमारे हाथों में वो अनचैलेंजेबल डॉक्यूमेंट नहीं आएगा
کہ ہمارا یہ ٹرانسفارمیشن پلان منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ وہ مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گمان، فیصل آباد۔ مجلس وحدت المسلمین اور بین المذاہب رواداری کونسل کا اجلاس، چاروں مسالک کے علماء نے شرکت کی۔ اتحادی امت کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ مجلس وحدت المسلمین اور بین المذاہب رواداری کونسل کے اجلاس کی صدارت ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی نے کی۔ چیئرمین بین المذاہب رواداری کونسل رانا انعام منج نے کہا، بین المذاہب رواداری کونسل کا مقصد امت مسلمہ کو یکجا کرنا ہے۔ آج مل کر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کا عہد کیا گیا ہے۔ مفتی اعظم فاروق نے کہا کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر کو موقع ہی نہیں دیں گے۔ محراب و ممبر سے بھائی چارے اور محبت کا درس دیا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو شہید کی 68ویں سالگرہ کی مناسبت سے تقریبات، جیالوں نے بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کیا۔ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے پی پی 116 کے سینئر رہنما ماسٹر اشفاق احمد کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے نائب صدر چودھری ارشد جٹ، ڈویژنل صدر چودھری سعید اقبال، ضلعی صدر چودھری اعجاز، ڈویژنل نائب صدر صادق جٹ، ضلعی نائب صدر رائے عابد، ٹکٹ ہولڈر NA 109 سلیمان یونس، PYO کے سٹی صدر علی شیر کمبو، جنرل سیکرٹری جہانگیر قاسم سمیت جیالوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ان کے ساتھ بھرپور محبت کا اظہار کیا گیا۔ بی بی شہید کا جو مشن تھا کہ پاکستان کے غریب طبقہ، غریب پسے ہوا طبقہ اور کسانوں اور مزدوروں کی آواز بننا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جھنڈے کو تھاما ہوا ہے، آپ ان کا ساتھ دیں۔ گنتی نہیں ہے کہ کتنی تقریبات ہر جگہ پہ ہر جیلہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ایک وہ کر سکتا ہے اس کے مطابق سب لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں، بی بی شہید کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر پاکستان کی سربلندی اور دنیا میں نام پیدا کیا، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو آج ان کی سالگرہ کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ اس قوم کو شعور دینا چاہتے ہیں جس سے پاکستان اور دین کی سربلندی ہو۔ پیپلز پارٹی کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کی رہائش گاہ پر بھی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا بے نظیر بھٹو ایک بہادر لیڈر تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس ملک اور قوم کی بہتری میں ہی صرف کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جنم دن ہے اور یہ دن صرف ان کے ساتھ ہماری وابستگی یا محبت کے اظہار کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج تجدید عہد کا دن بھی ہے کہ آج کے دن ہم بی بی کے مشن کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس ملک میں عوامی خوشحالی، ریاستی جبر کے خلاف جو بی بی نے مشن شروع کیا تھا اس کی تکمیل کا عہد۔ آج کا دن جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جنم دن ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ منا رہے ہیں کیونکہ وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ یہ واحد خاتون وزیر اعظم پاکستان عالم اسلام کی تھی جنہوں نے آمریت کے ساتھ ڈٹ کا مقابلہ کیا اور کہتے یہ نہتی لڑکی کیا کرے گی، اور دنیا نے مانا کہ اس نے جو کیا آج اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ شرکا نے عزم کیا کہ وہ ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے بے نظیر بھٹو کے مشن کو لے کر چلتے رہیں گے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔